कोई भी ऐसा राशन दुकान है जिसका कद थोड़ा बढ़ गया हो, और शॉपिंग मॉल, ये सब जगह जब आप कोई सामान परचेज करने या खरीदने जाएंगे तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, और मोबाइल नंबर देने के बाद आपका बिल बनता है। शुरू में तो जब ये सिस्टम था तो कुछ लोग इसका विरोध करते थे, और कुछ लोग जब स्ट्रिक्ट होते थे कि हाँ हम आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं देंगे, सामान देना है तो दो, तो वो नहीं लेते थे शॉपिंग मॉल वाले। लेकिन जब 2020 में जब कोरोना काल आया और सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की सभी संस्थाओं को कि आपके पास सबका रिकॉर्ड रखना है। क्यों? क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में अगर कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो उन सब लोग का मॉनिटर किया जाएगा और पता किया जाएगा कि उनमें से तो कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था। ऐसे कोरोना पॉजिटिव की पहचान करने में सरकार को सुविधा होगी। लेकिन उसके बाद 2023 में सरकार ने कोरोना काल खत्म होने, मतलब कोरोना का प्रकोप खत्म होने के बाद में ये कह दिया कि अब कोई भी मतलब मोबाइल नंबर देना किसी के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन 2023 के बाद से ना अब फिर से कोरोना काल के बाद से ये सब शॉपिंग मॉल वाले, अलग अलग जो दुकान वाले, अलग अलग संस्थाएं लोगों से मोबाइल नंबर ऐसे मांगते हैं ना जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। और अगर कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर देने में आनाकानी करे तो स्ट्रिक्टली तो नहीं बोलते, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से और थोड़ा इधर उधर से ऐसा प्रेशर बनवा देते कि दे ही दो ना भैया, क्या हो गया, और वो व्यक्ति नंबर दे देता है। अब इन नंबरों का यूज कहाँ होता है आप लोगों को बता दूं, इन नंबर को वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बेच देते हैं, और जब कोई व्यक्ति जो सामान लेता है उसके लिस्ट सहित बेचते हैं तो उसका अलग दाम मिलता है। अब जैसे कोई व्यक्ति खास किस्म का सामान ज्यादा ले रहा है तो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां उस टाइप के कोई अगर कोई प्रोडक्ट जिसको प्रचार करना है तो उसके पास वो डाटा भेज दिए, और वो डाटा भेज के जिसका नंबर वो परेशान होगा। आप देखे होंगे कि आपका मोबाइल में कभी भी कहीं से कोई मैसेज आ जाता है, कोई चीज का ऐड आ जाता है, आपके व्हाट्सएप नंबर में किसी का ऐड आ जाता है और आप परेशान रहते हैं कि नंबर मिला कहां से। कई बार आपके पास में कॉल आ जाते हैं कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, एक बार देख लीजिए, ऐसा है वैसा है। ये सब के सब इन्हीं की कारस्तानी है, क्योंकि ये कंपनियों को आपका नंबर को बेच देते हैं। और यही नहीं, हम जैसे बहुत सारे ऐप यूज करते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप यूज करते हैं, तो ट्रेडिंग ऐप वाले भी प्रबल से प्रबल संभावना है कि हमारे नंबर को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा भी डीमैट अकाउंट है, मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, कभी कॉल करता, उतना तगड़े तरीके से नहीं कर पाता, लेकिन मेरे पास ट्रेडिंग से रिकॉर्डेड कॉल आते हैं, बाकायदा वॉइस कॉल आते हैं, और पूछा जाता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं, क्या वो, तो ये सब नंबर लीक तो हो रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इसके लिए स्ट्रिक्ट है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सरकार इसके लिए स्ट्रिक्ट है, और अभी चंडीगढ़ के उपभोक्ता फोरम में जब शिकायत किया गया कि शॉपिंग मॉल वाले और कई दुकानदार जबरदस्ती मतलब प्रेशराइज कर रहे थे नंबर देने के लिए, उन दुकानदारों को ऊपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के द्वारा यह माना गया कि कोई भी ग्राहक से सामान को बेचते वक्त उसका नंबर जबरदस्ती लेना, जबरदस्ती का मतलब ऐसा नहीं कि आपसे कॉलर पकड़ के नंबर मांगेगा, आपको सीधे बंदूक दिखा के नंबर मांगेगा, ऐसा नहीं। जबरदस्ती का मतलब थोड़ा सा प्यार से ही प्रेशराइज करना, सर दे दो ना सर, क्या होता है सर, ये सब के सब प्रेशराइजेशन में आते हैं। तो ये अपने आप में व्यापार नियमों का उल्लंघन है। और अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे डाटा बता रहा हूं जो सरकार फिर से 2023 के बाद से फिर से इसको लेकर एक्टिव होने वाला है। और अब कुछ दिन बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, उसमें आपको आपसे मोबाइल नंबर नहीं मांगा जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि राज्यों के अंदर कोई भी शॉपिंग मॉल हो या कोई भी थिएटर हो, इवन एज कोई भी कंपनी फीडबैक के नाम पर भी किसी से मोबाइल नंबर नहीं ले सकती, और कम से कम प्रेशराइजेशन तो किसी भी नाम पर नहीं कर सकती। लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं हुआ। अभी भी देखा जाए तो धड़ल्ले से आप कोई भी मॉल में जाइए और जाकर कुछ सामान लीजिए, 2 रुपए का भी सामान लीजिएगा ना तो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मैं खुद भी शॉपिंग मॉल से सामान घर का लेके आता हूं तो नंबर मांगा जाता है। अब ये सब चीजों का मतलब कड़ाई से पालन नहीं हुआ, लेकिन फिर से केंद्र सरकार उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के माध्यम से इस पर कड़ाई करने वाला है, और इस बार बहुत जबरदस्त कड़ाई करेगा। और देख लीजिएगा बहुत जल्दी आप जब कोई शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो बिलिंग करते वक्त आपका मोबाइल नंबर नहीं मांगा जाएगा। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और शॉपिंग मॉल वाले का किसी भी तरीके से प्रेसाइज करके या किसी भी तरीके से प्यार से भी, अच्छे तरीके से भी मोबाइल नंबर मांगना कितना सही है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए
एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।